तो दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे, कुछ पाइथन कैसे हम एक्सेस करते हैं कॉमन प्रॉम्प्ट से। पाइथन पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, जो लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पाइथन कमांड्स, तो ये डिबगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हम जल्दी दिखाएंगे कि हम पाइथन कोड हम कैसे फाइल के अंदर में कोई सोर्स प्रोग्राम लिखकर उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी पाइथन इंटरप्रेटर एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पाइथन इंटरप्रेटर में मैं आ गया। अब यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि हेल्प कैसे हम किसी टॉपिक के बारे में कैसे हेल्प हम देख सकते हैं। पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, और पाइथन का जो बिल्ट इन्स होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड जो फंक्शंस और जो चीज़ें होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान भी सकते हैं। तो जैसे कि प्रिंट प्रिंट मतलब क्या है, कुछ भी स्ट्रिंग हम अगर आउटपुट टर्मिनल में प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमारे पास पाइथन के लिए हेल्प भी है। तो चलिए मैं अभी हेल्प में जाता हूँ। हेल्प के अंदर में मैं अभी कोई भी स्ट्रिंग या कीवर्ड या कुछ 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 जैसे कि हमको प्रिंट के बारे में हमको जानना है, तो हम अभी इसके अंदर प्रिंट अगर देंगे तो हमको प्रिंट के बारे में हमको पता रहा है कि प्रिंट क्या है। ये फंक्शन है, तो क्या है, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। देखिए यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन दिखा रहा है। और उसके बाद ये प्रिंट जो है, प्रिंट फंक्शन के अंदर में कौन कौन सा आर्गूमेंट्स जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ से हमको पता चल रहा है कि प्रिंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ठीक है, अभी पहले देखिए, पहले हम आर्ग्स मतलब इसमें आर्गूमेंट्स देते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल्स हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेपरेटर्स होता है। सेपरेटर्स क्या क्या होता है ना, ये होता है दो वैल्यू के बीच में जो सेपरेटर होता है। जो वैल्यू हम प्रिंट करते हैं, दोनों वैल्यू के बीच में जो सेपरेटर होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। उसके बाद एंड मतलब न्यू लाइन करेक्टर होता है। एकदम फाइनली एक न्यू लाइन करेक्टर ऐड करके हमको प्रॉम्प्ट को दूसरे लाइन में लाता है पाइथन। तो हमको एक पूरा आउटपुट एक अलग सा लाइन में दिखता है। फिर फाइल से हम ये रीड कर सकते हैं और फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल। पहले हम पाइथन का हेल्प जो उसका जो टर्मिनल है, उसका जो प्रॉम्प्ट है, उनसे बाहर आते हैं। सिर्फ क्विट करने से आ जाते हैं। तो आगे अभी हम हमारे इंटरप्रेटर में हैं हम। तो x हम सपोज हम x 10 सेट किए, y 20 सेट किए। फिर हम प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट करेंगे, फिर y को प्रिंट करेंगे। तो ये करने से हमको देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो वैल्यू प्रिंट हुआ है, और उसका सेपरेटर है क्या, स्पेस है। ये सेपरेटर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट x, y। यहाँ पर अगर हम देते हैं ऐसे करके सेपरेटर, सपोज कोलोन, तो हमको ये डिफरेंस हमको दिख रहा है। अभी सेपरेटर जब कोलोन दिए हैं, तो हमको ये दोनों आउटपुट के बीच में एक कोलोन आ गया। तो ये है सेपरेटर। अब न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, वो हमको पहले देखा था हम कि हमारा जो पहले डॉक्यूमेंटेशन में हमको मिला था कि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, \n है बाय डिफॉल्ट। तो हम पहले एक बार हेल्प में फिर से जाते हैं, प्रिंट के बारे में पूछते हैं, फिर एंड। ये पैरामीटर देखिए, ये है एंड इक्वल टू। तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग जो आउटपुट स्ट्रिंग होता है, उसके फाइनल में जाके, उसके लास्ट में जाके ये ऐड होता है। न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। तो हम दूसरा भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी रिकॉल कर सकते हैं। अप एरो की से हम कमांड्स को रिकॉल कर सकते हैं, डाउन एरो की से फिर आगे बढ़ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं अप एरो की से, और डाउन एरो की से हम आगे जा सकते हैं। तो ऐसा करके हम पिछला कमांड्स को हम इन्वोक कर सकते हैं। आप यहाँ पर एंड था, तो एंड देते हैं एक बार। अभी इसको कोलोन करेक्टर दे रहे हैं एंड को, तो देखिए क्या आउटपुट आता है। x तो हमारा वैल्यू है, देखिए 10 और 20 आया है, उसका बाद में हमारा कोलोन आया है। फिर
कोई नया लाइन ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर हमने ऐड नहीं किया, तो फिर प्रॉम्प्ट एक ही लाइन में आ गया। अगर हम ऐसा करते, एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करते, तो हमको फाइनल एक कोलन कैरेक्टर के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाता, तो प्रॉम्प्ट दूसरा लाइन में आ जाता। तो ये सारी चीज है प्रिंट के बारे में। अब वेरिएबल असाइनमेंट्स, वेरिएबल असाइनमेंट्स हम कैसे करते हैं? x को हम 10 किए थे, y को हम 20 किए थे, तो हम ये दोनों चीज एक ही साथ कर सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। सॉरी, इसमें हमको एक चीज करना है, ऐसे करके हम असाइनमेंट करते हैं, राइट? ऐसा करके हम असाइनमेंट करते हैं यहाँ पर 10, 20। इसमें हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो x के बारे में हमको मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 10 और y का वैल्यू मिलेगा हमको 20। तो क्या हुआ, ऐसा करके हम मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल्स असाइनमेंट कर सकते हैं एक ही बार, एक ही लाइन में। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए x आ गया 10, y का वैल्यू आ गया 20, z का वैल्यू आ गया 30। अब हम अगर स्वैपिंग करना चाहते हैं, दोनों का वैल्यू का स्वैपिंग, x और y का स्वैपिंग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है। ऐसा करने से हमको स्वैपिंग भी हो जाता है। अब x का वैल्यू पहले क्या था? x का वैल्यू पहले 10 था, फिर y का वैल्यू उठा 20, तो अभी आ जाएगा x का वैल्यू 20, y का वैल्यू आ जाएगा 10। तो ऐसे करके हम स्वैपिंग भी कर सकते हैं। तो इस स्वैप करने का बहुत जल्दी तरीका है, बहुत क्विक तरीका है, जिससे हम स्वैपिंग कर सकते हैं, कोई विदाउट यूजिंग एनी टेम्पोररी वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पाइथन असाइनमेंट्स, पाइथन वेरिएबल असाइनमेंट्स हो चुका। अब प्रिंट के बारे में थोड़ा बता दूं। प्रिंट में क्या होता है, अभी फॉर्मेट भी हम यहां पर दे सकते हैं। जैसे कि इसको हम स्ट्रिंग्स जो होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं प्रिंट में, तो हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, तो वो होता है ऐसे करके होता है। तो हम उसके लिए ऐसे करके हम अगर f फिर उसके बाद स्ट्रिंग को डालते हैं, तो ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो जाता है। द वैल्यू ऑफ x इज x एंड द वैल्यू ऑफ y इज, फिर आ गया y। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आ गया। इसके बाद हम उस x को और y को पास कराना पड़ेगा पैरामीटर में। तो आ गया द वैल्यू ऑफ x इज 20। वैल्यू तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो उसको फिर से सेट करने की जरूरत नहीं। तो वैल्यू ऑफ x आ गया 10, 20 और वैल्यू ऑफ y आ गया 10। जो वैल्यू पहले सेट हुआ था वही हमको दिख रहा है। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। इसको हम किसी स्ट्रिंग में स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज हमने यहां पर लिया था वही चीज हम यहां पर स्टोर भी कर सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि वही चीज जो हमको दिखना चाहिए था वही दिख रहा है। तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो फॉर्मेटिंग में क्या आता है, जो पैरामीटर्स हम यहाँ से पास कराते हैं, x का वैल्यू और या y का वैल्यू, वही चीज यहाँ पर पास हो जाता है, फिर वो प्रिंट कर देता है। यही एक फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। तो ये अभी स्ट्रिंग के बारे में हम बता दिए। अब स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाने से हमको कुछ चीज हमको पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास तो x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो अब स्ट्रिंग क्या होता है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो सपोज मैंने अभी यहाँ पर दिया कि सम स्ट्रिंग, सपोज अभी x का वैल्यू अभी हम स्ट्रिंग में असाइन करते हैं A B C D E F।
फिर क्या हुआ, ये स्ट्रिंग हो जाता है अभी एक एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3। मतलब यहाँ पर जो ए है, ये ए है कि इसका इंडेक्सिंग 0, फिर बी का इंडेक्सिंग हो गया 1, ऐसे करके इंडेक्सिंग होता है। तो हर एक कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, तो 0 देके हमारी इंडेक्सिंग अगर चेक करेंगे तो एक 0 हमको मिलेगा ए, या फिर हमको 1 अगर हम देंगे तो हमको मिल जाएगा अभी बी। और उसके बाद हम जब x का वैल्यू हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। नेगेटिव अगर हम देंगे ऐसा करके x -1, तो वो आ जाएगा क्या, एकदम लास्ट कैरेक्टर, एकदम लास्ट कैरेक्टर वो आ जाता है। क्योंकि x 0 तो हमको पहला कैरेक्टर तो रिवर्स में आ जाता है। तो ये अगर 0 हो गया तो फिर यहां से ये बैक आ जाता है, तो फाइनल कैरेक्टर आ जाता है f। तो फिर हमको क्या मिला, अगर हम रेंज भी दे सकते हैं यहाँ पर, सपोज हम 0 से हम 2 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, 2 तक नहीं जाएगा, 2 को छोड़ के उसका आगे तक, मतलब 0 और 1 आ जाएगा। तो फिर अगर हम पूरा स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सेम हो जाएगा, 0 से हमारा -1 तक। 0 से -1 तक हम अगर प्रिंट करेंगे तो ये हमको -1 को छोड़ के, तो -1 को छोड़ के मतलब ABCD लास्ट कैरेक्टर हमको, उसको छोड़ के हमको ABCD तक प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हम किसी रेंज दे के या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू से भी हम लास्ट कैरेक्टर को भी, नेगेटिव -1 अगर हो जाएगा तो लास्ट कैरेक्टर हो जाएगा, और 0 है फर्स्ट कैरेक्टर, और रेंज देके हम कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्सिंग है, ये बिगिनिंग इंडेक्स है, और ये फाइनल इंडेक्स तो नहीं है, लेकिन फाइनल इंडेक्स प्रिंट जब करेगा तो फाइनल इंडेक्स का जो कैरेक्टर होता है उसका जो इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग लेके हमारा पूरा ऑपरेशन हम देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो इसी तरह हम इतना तक ही हम अभी छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।